नमस्कार, मेरा नाम अलीशा है और मैं राजस्थानी एक्ट्रेस हूँ। मैंने एक्चुअली बॉलीवुड में भी काम किया है और हॉलीवुड में भी काम किया है और फ़िलहाल मैं लखविंदर जी की आने वाली सीरीज़ के अंदर काम कर रही हूँ। उस सीरीज़ के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो जो सीरीज़ है, अब तक मुझे नहीं लगता कि राजस्थान में इस तरह के कंटेंट के ऊपर किसी ने भी सीरीज़ में काम किया है। सो बेसिकली ये जो है ये एक हॉरर कॉन्सेप्ट है और स्टोरी बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। जब आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा, मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बहुत सारी चीज़ें हैं जो सस्पेंस के अंदर ही चल रही हैं। मुझे भी जब सेट पर मैं आई, एक्चुअली फर्स्ट शेड्यूल में तो मुझे भी नहीं पता चला था कि स्टोरी लाइनअप है क्या, पर जब सेकंड शेड्यूल हमारा हुआ देन आई केम टू नो माय गॉड दिस इज़ द स्टोरी। सो आप लोग बहुत इन्जॉय करने वाले हैं। और अगर मैं अपने क्रू मेंबर्स के बारे में बताना चाहूँ, अपने को आर्टिस्ट के बारे में बताना चाहूँ, तो सबसे पहले तो मैं अपने डायरेक्टर को प्रेज़ करूँगी बहुत सारा, बिकॉज़ मेरे इतने सालों के करियर में मीन्स मैंने बहुत बड़ा काम भी किया, बहुत छोटा काम भी किया हुआ है, बट जो हमारे डायरेक्टर हैं लखविंदर सर, ही इज़ लाइक he's such a wow person. He's so calm all the time. He used to smile only. कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी कंडीशन हो, शॉट में कितना भी लेट क्यों नहीं हो रहा हो, बट मैंने उन्हें अभी तक भी अपना टेम्पर लूज़ करते हुए नहीं देखा, विच इज़ रियली वेरी गुड। आई कैन से लाइक ही इज़ अ बेस्ट डायरेक्टर इन दैट पर्टिकुलर एरिया। बिकॉज कई बार क्या होता है, जब शॉट प्रॉपर नहीं हो पा रहा होता है या फिर कई बार आगे पीछे हो जाता है, हम लोग डायलॉग्स भूल जाते हैं, तो डायरेक्टर का ना टेम्पर थोड़ा सा लूज़ हो जाता है और उन्होंने डायरेक्टर ने कुछ बोला और आर्टिस्ट के दिमाग से सारे जो डायलॉग्स हैं वो फुर करके गायब हो जाते हैं। बट विथ लखविंदर सर मुझे नहीं लगता किसी भी आर्टिस्ट को ये कभी इशू हुआ होगा, बिकॉज ही इज़ लाइक वाओ, ही इज़ सच अ डायमंड, ही इज़ सो सॉफ्ट स्पोकन। लाइक मतलब कभी ऐसा लगता ही नहीं कि वो डायरेक्टर वाला कैरेक्टर में कभी नहीं होते हैं। दो हिज फ्रेमिंग, उनका जो शॉर्ट डिवीज़न है, फ्रेमिंग्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होती हैं। और सच बताऊं तो मैं सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आउटकम को देखने के लिए, क्योंकि जो पिक्चराइजेशन है, जो शॉर्ट डिवीज़न है, जो फ्रेमिंग्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हुई हैं। लोकेशंस हर बार चेंज हुई और हर बार ऐसा लग रहा था कि अभी जो लोकेशन है, हमने जो लोकेशन पे हम शूट कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में वो बहुत अच्छी है, पर जैसे हम दूसरी लोकेशन पे जाते हैं वो लोकेशन उससे भी ज़्यादा अच्छी होती है। तो मेरे लिए तो ये एक ऐसा आई कैन से एक पार्टी वाला टाइम सा हो रहा है, बिकॉज आई यूज़ टू इन्जॉय। और मेरे को आर्टिस्ट भी सारे ही बहुत अच्छे हैं, सभी लोग अपने कैरेक्टर के अंदर हैं, सभी लोग अपना 100% डाल रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई भी काम करने नहीं आया, यहाँ पर सब लोग टीम वर्क करने के लिए आए हैं। और एक बहुत अच्छी सेइंग है जहाँ पर कहा गया है कि वेयर टीम वर्क्स दैट ड्रीम वर्क्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रोजेक्ट है हमारा ये बहुत ही अच्छा बनकर आने वाला है और आप सब लोग ज़रूर देखिएगा, अप्रिशिएट कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के जो भी व्यूज़ हैं वो हमें हमारे फ्यूचर में हेल्प करेंगे और ज़्यादा ग्रो करने के लिए कि हम उसमें क्या और ऐड ऑन कर सकते हैं। और बस मैं यही कहूँगी कि हमें आप सब लोगों की ब्लेसिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो कीप वॉचिंग अस, ब्लेसिंग अस और हमें मोटिवेट करते रहिए ऐसे ही। मित्तल सर के लिए मैं कहना चाहूँगी, पहले तो मैं बताऊँगी एज एन आर्टिस्ट, फिर मैं बताऊँगी एज एन प्रोड्यूसर। सो एज एन आर्टिस्ट मित्तल सर के साथ में फर्स्ट शेड्यूल में मेरे काफ़ी सारे सीन्स हुए, तो ही इज़ अ गुड पर्सन, वेरी काम, और उनका बोलने का जो लहज़ा है, जिस तरीके से वो बात करते हैं, बहुत ही तहज़ीबदार है वो। तो मुझे सच में उनका जिस तरह से वो एक अपने बीइंग अ फीमेल जिस तरह से वो ट्रीट कर रहे थे, जिस तरह से वो बात कर रहे थे, मुझे वो बहुत अच्छा लगा एज एन को आर्टिस्ट। अब अगर मैं आऊँ उनके प्रोड्यूसर होने के ऊपर, तो एज एन प्रोड्यूसर मैंने जो प्रोजेक्ट किए उनमें काफ़ी प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जहाँ पर प्रोड्यूसर अक्सर सेट के ऊपर मौजूद होते हैं, अवेलेबल होते हैं, और कुछ ना कुछ चिकट पिकट चलती ही रहती है। बट हियर उन्होंने एक कैरेक्टर भी प्ले किया और वो थ्रू आउट द शूट सेट पर थे, बट सारी चीज़ें एवरीथिंग वाज सो वेल मैनेज्ड कि किसी चीज़ की कोई लैकनेस नहीं हुई हम लोगों को, किसी तरह के लिए हमें परेशान नहीं होना पड़ा, किसी चीज़ के लिए हमें बोलना नहीं पड़ा कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये चाहिए, वो चाहिए। सो एज एन प्रोड्यूसर उन्होंने सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छी तरीके से अवेल करवा के रखी हुई थी, और एज एन को आर्टिस्ट उन्होंने बहुत अच्छे से, बीइंग अ फीमेल, उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे ट्रीट किया। सो आई एम सीरियसली वेरी हैप्पी एंड सो ब्लेस्ड टू हैव हिम।